नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार अपने कर्मों के दम पे पिछली बार वाली परफॉर्मेंस नहीं दोहरा सकती। ये बात खुद नरेंद्र मोदी जी को भी मालूम है। चुनाव जीतना है तो चुनाव से पहले कोई बड़ा कारनामा बहुत जरूरी है। तो तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंडिया गठबंधन बन जाने के बाद जो परिस्थितियां बनी है उसको देखते हुए बीजेपी की जीत स्पष्ट दिखाई नहीं देती। चुनाव जीतने के लिए सीमा पर, सीमा के बाहर या सीमा के भीतर कुछ बड़ा होना बहुत जरूरी है। दैनिक जागरण ने सीमा पे भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की झूठी खबर फैलाई, लेकिन सेना ने साफ इनकार करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक वाली हवा को हवा निकाल दिया। अब सीमा के भीतर देश में मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच यानी जो 5 दिनों के जो संसद का विशेष सत्र बुलाया है, उस विशेष सत्र का मतलब क्या होता है वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो समझ लीजिए कि विशेष सत्र यानी मतलब सरकार को लगता है कि किसी विशेष विषय पर तत्काल संसद की बैठक बहुत जरूरी है, तो सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति या स्पीकर लोकसभा के विशेष सत्र बुला सकते हैं। दोस्तों, इस सत्र में एक देश एक इलेक्शन वाला बिल पेश किया जाएगा। एक देश एक इलेक्शन से पब्लिक का फायदा होगा या नुकसान होगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो फिर आप ये जान लीजिए कि मैं तो कहूंगा कि एक देश एक इलेक्शन का सीधा पब्लिक का नुकसान है। सीधा सीधा कैसे नुकसान है ये बताता हूं मैं। दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से पब्लिक के पास सरकार को सबक सिखाने का ऑप्शन रहता है। मान लीजिए अगर चुनाव जीतकर केंद्र सरकार कुछ गड़बड़ करती है, तो बदमाशी करती है या महंगाई ला देती है, या जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है उस पार्टी को सबक सिखाने के ऑप्शन जनता के पास विधानसभा चुनाव में होता है। जैसे कि कर्नाटक की जनता ने केंद्र में मोदी को जिताया और राज्य में कांग्रेस को जिताया। जनता ने अपनी भूल को सही कर लिया। अब देखिए, देश में कहीं ना कहीं कुछ कुछ महीनों में चुनाव तो होते ही रहते हैं। इन चुनावों में पार्टियां नए नए वादे करते हैं। कोई बिजली माफ करता है, कोई पानी माफ कर देता है, कोई स्कूटी देता है, कोई राशन देता है, कोई चुनावों के दबाव में किसानों को 2-2 हजार रुपए दे देता है, कोई चुनाव में हार के डर से किसानों पे लाया गया काला कानून इसका करके माफ कर दिया कि मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई थी। अब सोचिए अगर यूपी में चुनाव न होता तो गौर से सोचिएगा कि जो सरकार सैकड़ों किसानों के मरने के बाद भी चुप थी, वो किसान कानून वापस लेती क्या? सोचना आपको है। दोस्तों, अगर विधायक और सांसद चुनने का केवल 5 साल में एक बार मिलता है तो जनता का इसमें सबसे बड़ा नुकसान। पार्टियां बड़े चालाक है। सीमा पे तनाव पैदा करके कितने बार वोट लिया गया है। जिस पुलवामा पे इतना नाटक हुआ, जिस पुलवामा में मोदी सरकार बनवा दी थी, उस पुलवामा हमले पर कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का कहना कि वो खुद सरकार ने करवाया था। तो अब सोचिए, आपका एक बार आपके भावनाओं का सौदा करके वोट लेना नेताओं के लिए कितना आसान है। एक झटके में लोकसभा और विधानसभा दोनों का वोट गया तो जगह तो 5 साल के लिए ब्लॉक हो गई। अगर कायदे से केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही पार्टी के चुन ली गई तो तड़पते रहिएगा, न केंद्र सुनेगा न राज्य सुनेगा। अब जाओ तो कहां जाओ। जो लोग ये कहते हैं कि एक देश एक इलेक्शन से बहुत पैसे की बचत होगी, वो गलत कहते हैं। कैसे बताता हूं मैं। सोचिए, जिस मास्टर की ड्यूटी इलेक्शन में लगती है उसको क्या वाकई कोई सैलरी नहीं मिलती? उसने बाकी समय सिर्फ फ्री में पढ़ाता है क्या? जिस सेना की ड्यूटी इलेक्शन में लगती है, क्या बाकी समय से सेना की सैनिक को सैलरी नहीं मिलती क्या? क्या इलेक्शन कमीशन के सारे अधिकारी केवल चुनाव कराने के समय तनख्वाह लेते हैं? नहीं भाई, सूखे सावन भले भादे सबको समान सैलरी मिलती है। तो फिर खर्चा कैसे बढ़ गया? खर्चा सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ता है। हाँ, असल मायनों में खर्चा बढ़ता भी है तो किसका बढ़ता है जानते हैं? पॉलिटिकल पार्टी का। जैसे मोदी जी को विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग समय पे भाषण देने के लिए जाना होता है। उनको 2-2 बार हेलीकॉप्टर बुक कराना पड़ता है, उनको 2-2 बार भाषण देना पड़ता है, उनको 2-2 बार मालाएं पहननी पड़ती है, 2-2 बार उनके मालाएं बनवाई जाती है, उनको कई बार अपने परिधान बदलने पड़ते हैं, उनको 2-2 बार अपने जुमले रिपीट करने पड़ते हैं, रैली में उनको 2-2 बार पैसे लगाने पड़ते हैं। पैसे पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा लगते हैं ताकि देश के नागरिकों को आधिकारिक तौर पे रैली में लगाया गया पैसा सरकार का पैसा होता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी अपना पैसा खर्च करती है, कैंडिडेट अपना पैसा खर्च करता है, लोगों के बीच साड़ियां बढ़ती है, पैसा बढ़ता है। तो आप सोचिए फायदा किसका है? जनता का है ना। अलग अलग चुनाव में होते हैं, अलग अलग
बसें बुक होती है, कमरे बुक होते हैं, होटल्स की बुकिंग बढ़ जाती है, टेंट पंडाल वालों को रोजगार मिलता है, फूल वाले के किसानों का रोजगार मिल जाता है। इसमें जनता का नुकसान कहाँ पर? नुकसान अगर है तो पॉलिटिकल पार्टियों का है। अलग अलग चुनाव से अलग अलग नुकसान उस पार्टी का सबसे ज्यादा है जो एक ही आदमी के दम पे चुनाव लड़ती है। एक आदमी पर निर्भर पार्टी चाहती है कि एक ही आदमी एक ही बार भाषण दे, एक बार एक जगह पे वो उड़े और एक ही जुमले से वो वोट बटोर ले। अब एक बात पूछता हूं मैं, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा धनवान पार्टी है। केवल 2021 से 22 में ही 614 करोड़ रुपए चंदा मिला है। बीजेपी के खजाने में अकूप दौलत भरी हुई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने फंड से आपके इलाके की टूटी हुई सड़कें बनवाई है? नहीं बनवाई है ना। क्या आपके पार्क की सफाई करवाई? नहीं करवाई ना। कोई भी विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने फंड से कराती है क्या? नहीं कराती ना। विकास के सारे काम सरकार करती है, सरकारी पैसे से करती है, हमारे और आपके पैसों से होता है। जब पार्टियां अपने फंड का इस्तेमाल जनता के भलाई के लिए कभी नहीं करती, तो फिर जनता के पैसों का नुकसान अलग अलग चुनाव कराने से कैसे होगा? बीजेपी या दूसरी पार्टियों का फंड इस्तेमाल सिर्फ रैलियां के लिए करते, पोस्टर बनवाने के लिए, बैनर बनवाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, गाड़ी घोड़े की व्यवस्था के लिए, मंचमाला झंडे वंडे खरीदने के लिए करती है। तो फिर इलेक्शन में किए गए खर्च से देश का नुकसान कैसे होगा? जितना ज्यादा चुनाव होंगे मार्केट में उतना ज्यादा पैसा आएगा, इससे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। देखिए, जो काला धन नेता लोग इकट्ठा करते हैं चुनाव के जरिए, वो मार्केट में आ जाता है। अलग अलग चुनाव काला धन निकलवाने का बड़ा अच्छा तरीका है। एक देश में एक चुनाव होंगे तो नेता लोग काला धन 5 साल के लिए ब्लॉक करके बैठेंगे। अब बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खर्चे। तो दोस्तों, ये आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन जब अलग अलग चुनाव कराता है तो ज्यादा पैसा कैसे खर्च हो जाता है? सैलरी सबको सेम मिलती है, ईवीएम वही होते हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का ही खर्चा बढ़ता है। और इतना बड़ा लोकतंत्र में चुनाव में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो नहीं उठा सकता क्या? दोस्तों, जो सरकार धरना सेठों का हजारों करोड़ रुपया माफ कर देती है, वो सरकार कुछ करोड़ रुपए चुनाव कराने के लिए गाड़ी घोड़ा पे खर्च नहीं कर सकता क्या? एक साथ चुनाव कराने में तो पैसों की बचत नहीं होगी, बल्कि ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि एक साथ कराने के लिए डबल ईवीएम की जरूरत होगी, क्योंकि भारत के पास इतना नहीं है। कम से कम एक बार में 6,000 करोड़ रुपए चाहिए नई ईवीएम्स खरीदने के लिए। सिर्फ एक आदमी को बार बार जुमले, झूठे सच्चे जो भी भाषण है वो ना देना पड़े, इसीलिए एक देश एक इलेक्शन की बात कही जा रही है। कोई दूसरा वजह है ही नहीं। जो दोस्तों, एक देश और एक इलेक्शन से जनता का नुकसान, सारे ऑप्शन जनता से छिन जाएंगे। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये सारे पैसे इलेक्शन कमीशन के पैसे नहीं हैं। इन पैसों में कैंडिडेट ने जो पैसे खर्च किए हैं उनका भी अपना जुड़ा हुआ है। उसका एक लोकसभा सीट पे कम से कम 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं दोस्तों। तो 5 करोड़ रुपए को आप 545 से गुना कर लीजिए, फिर देखिए कि पैसा किसका खर्च हुआ, इलेक्शन कमीशन का या फिर पार्टियों का। पार्टियों का धरना सेटों से लिया गया पैसा मार्केट में आना चाहिए। चुनाव में पैसा भी नहीं खर्च होंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे, बिना दो कौड़ी टैक्स दिए हजारों करोड़ रुपए का चंदा भी यही ढकारेंगे और लोगों को बताएंगे कि इलेक्शन में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। इसीलिए ये सब एक साथ करवाने के लिए लोग करते। ये तो वही बात होगी कि हरे लगे ना फटकरी, रंग चढ़े बड़ा चोखा। तो पब्लिक के फायदे की बात करते हैं, अच्छे लगे बुरे लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो लोग ये समझते हैं कि जो नेता कम खर्च करेगा और कम भ्रष्टाचार करेगा, तो ये बात भूल जाइए। पैसों की भूख ऐसी भूख है ना जो किसी के भी कभी पूरी नहीं होती, खास तौर पे नेताओं की। मोदी जी इलेक्शन कमीशन के मुखिया को आप खुद ही चुने, तो इंडियन नाम के गठबंधन से इतना डरना ही नहीं चाहिए कि इंडिया के तीसरी बैठक में संसद के विशेष सत्र को ऐलान कर देना पड़ा। एक देश एक इलेक्शन से देश का नहीं, पार्टियों का खर्चा बचाने का एक लौता तरीका है। एक देश एक इलेक्शन से नेताओं की मनमानी बढ़ेगी, सरकार की मनमानी बढ़ेगी। हर चुनाव से पहले सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल के दाम नहीं गिरेंगे। लोकसभा और विधानसभा के वोट एक साथ लेकर पार्टियां आपको अगले 5 साल के बाद फिर मिलेंगे, या फिर जो सांसद विधायक काम न करे, जो सरकार अपनी अय्यासियों के लिए जनता पर महंगाई का बोझ डाल दे, उनको हटाने का भी अधिकार जनता को दिया जाना चाहिए। बीजेपी की हालत जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहां बड़े टाइट हो गई है।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना आदि आदि में बीजेपी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही है। अगर 2024 के चुनाव से पहले इन राज्यों के रिजल्ट आते हैं तो मोदी नाम के गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। जनता फिर उसे वोट उसी टाइटल पे कर सकते कि इसीलिए कि सरकार चाह सकते कि 5 राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव साथ ही हो। वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए कई संविधान संशोधित करने पड़ेंगे, राज्यों से भी इसे पास करवाना पड़ेगा। कई राज्यों की सरकारें तो अभी भी बनी हैं, उनका क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं। वन नेशन वन इलेक्शन मोटे तौर पे देखेंगे आप तो इंडिया नाम के गठबंधन की चर्चा को डाउन करने के लिए ही है। वन नेशन वन इलेक्शन में क्षेत्रीय दल बर्बाद होंगे, उनके पट्टा साफ हो जाएगा, ये तो बिल्कुल तय है। नेशनल पार्टियों की ही किस्मत चमकेगी। साल 2015 में IIDFC संस्थान की तरफ से की गई स्टडी में पाया गया कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो 77% संभावना है कि वोटर एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन को चुनेंगे। हालांकि अगर चुनाव 6 महीने के अंतराल पे होते हैं तो केवल 61% मतदाता ही एक पार्टी को चुनेंगे। देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको पता है कि देश में 1967 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ चुनाव होते थे। साल 1967 के बाद कई बार लोकसभा और विधानसभाएं अलग अलग समय पर भंग होती रही, जिसके वजह से ये क्रम टूट गया। तब से सब तितर बितर जलता आ रहा है, लेकिन इस बदलाव से भी जनता का फायदा हुआ। जनता ने अपनी सहूलियत से सब वोट करना शुरू कर दिया, देश किसी और को दे दिया, प्रदेश किसी और को दे दिया। तो उम्मीद है कि इस पूरे एनालिसिस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिल गया होगा। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।